हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी में गद्य खंड का तो 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, लेकिन काव्य खंड का पहला नंबर चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और काव्य खंड का पहला नंबर चैप्टर अपने आप में बहुत जबरदस्त चैप्टर है, अपने आप में बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत लाजवाब चैप्टर है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि राम के नाम का कितना बड़ा महत्व है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि राम का नाम लेने से क्या फायदा होता है। अगर आप इस संसार में जन्म लिए हैं तो क्या आपको राम का नाम लेना चाहिए। यह सब कुछ इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और इस बात को बता भी कौन रहे हैं? तो सिखों के सबसे पहले गुरु, सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं, गुरु नानक देव जी महाराज। तो गुरु नानक जो है वो इस चीज को बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे, सिखाएंगे। तो आइए आप लोग जल्दी जल्दी से लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना? सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ बाबू, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से आज हम इस क्लास को स्टार्ट करें और एकदम शानदार तरीके से एक एक चीज आपको हम समझा दें। चलिए, सब लोग तैयार हैं? यस। तो चलो बाबू, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कवि परिचय, यानी कवि के बारे में। ठीक है बाबू, चलिए। तो चलिए, आज हम एकदम बेहतरीन तरीके से सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं ये गद्य खंड नहीं बल्कि ये काव्य खंड का है। प्यारे बच्चों, किसका है? ध्यान रखिएगा, काव्य खंड का है। काव्य खंड मतलब होता है कविता वाला पार्ट। काव्य खंड मतलब होता है कविता वाला पाठ, याद रखिएगा। तो काव्य खंड का पाठ 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? काव्य खंड का पाठ 1 चैप्टर नंबर 1, जिसे कि आज हम लोग यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो काव्य खंड का पाठ 1 और इस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु, राम नाम बिनु बिरथे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जगी जन्मा, ठीक है ना? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस चैप्टर का ये शीर्षक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है जो बताओ? इसका क्या मतलब होता है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है कि राम के नाम के बिना इस जगत में, इस संसार में जन्म लेना भी व्यर्थ है। इसका मतलब होता है कि राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना भी व्यर्थ है। अगर आप इस संसार में जन्म लिए हो और राम का नाम अगर नहीं भज रहे हो तो फिर संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। फिर आपके लिए नरक का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र, भगवान विष्णु भगवान खुद ये बात बोले हैं कि कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही सहारा होगा, राम नाम एकमात्र सहारा होगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अगर रामायण पढ़ते होंगे या फिर कोई कुछ पढ़ते होंगे तो यहां पर प्यारे बच्चों एक दोहा है, वो दोहा हम आपको सुना रहे हैं कि कलयुग में राम के नाम का क्या महत्व है, वो दोहा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? आपको ना वो चीज अगर हमें मिल जाए तो हम आपको वो बताते हैं, ठीक है? हाँ देखिए, रामचरितमानस में, जब अभी हम आपको बता रहे थे ना कि रामायण में ये चीज लिखा हुआ है, रामचरितमानस में प्यारे बच्चों एक चौपाई है, ठीक है? उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ये बात लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी 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 नर उतर ही पारा। यानी कि कलयुग में भगवान का नाम ही केवल आधार रहेगा, साक्षात भगवान का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। लोग, बहुत बड़े बड़े जो साधु महात्मा होते हैं, वो क्या कहेंगे कि हमको बजरंगबली से दर्शन हो गया है। कुछ लोग कहेंगे कि हमको तो शंकर भगवान से दर्शन हो गया है। कुछ लोग कहेंगे कि राम जी हमको साक्षात सपने में आकर के दर्शन दिए हैं, जो कि एकदम झूठ बात है, ठीक है ना? साफ तौर से यह बात कहा गया है कि कलयुग में किसी भी भगवान का दर्शन किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता है। साफ तौर से कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी जग उतर ही पारा। भगवान का नाम सुमर करके ही सिर्फ आप इस संसार से मुक्ति ले सकते हैं, अन्यथा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है ना? तो राम का नाम प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुरु नानक जो सिखों के सबसे पहले गुरु हैं, वो क्या बोलते हैं इनके बारे में, आइए हम लोग जरा ध्यान से पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जरा गुरु नानक के बारे में पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम कवि परिचय का।
सबसे पहले हम बात करते हैं कवि परिचय। इस चैप्टर के कवि कौन है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सिखों के पहले गुरु जिनका नाम है गुरु नानक। नाम क्या है बाबू? गुरु नानक। सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं, ध्यान रखिएगा। सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से 10 का नाम तो हमें भी याद नहीं है, हमें भी याद नहीं है। हमें भी सिर्फ जो पहले गुरु हैं गुरु नानक, उनका नाम याद है। जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव महाराज, उनका नाम याद है। और जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका नाम याद है। बाकी का नाम हमें भी याद नहीं है, लेकिन सिखों के 10 गुरु हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना बाबू? और जो गुरु नानक जिनका कविता आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह सिखों के पहले गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। यह सिखों के पहले गुरु हैं। सिखों के पहले गुरु हैं, इस बात को याद रखिएगा। सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना? तो गुरु नानक जो है वो सिखों के पहले गुरु हैं। अच्छा बताओ जल्दी से कि गुरु नानक का जन्म किस देश में हुआ था? आप लोगों को हम बताए भी थे। बताओ बाबू जल्दी से, जन्म के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम गुरु नानक के जन्म के बारे में बात करें बाबू, तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ है वह 1469 को हुआ है, 15 अप्रैल 1469 को। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ है? 15 अप्रैल 1469 को हुआ है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ है। कहां पर? तो रावी नदी के किनारे। प्यारे बच्चों, रावी एक नदी है जिसके किनारे इनका जन्म हुआ। अब ये नदी पाकिस्तान में है। रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में, ठीक है ना? जिला है लाहौर, ध्यान रखिएगा। जिला है प्यारे बच्चों लाहौर, जिला है लाहौर, और देश का नाम है पाकिस्तान। हम फिर से आपको बता दें कि इनका जन्म भारत में ही हुआ था, क्योंकि प्यारे बच्चों 1469 में ये पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था। जिस समय गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 में, उस समय तो पाकिस्तान का नक्शा भी नहीं था, अस्तित्व भी नहीं था, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। पाकिस्तान तो बना है 1947 ईस्वी में ना, जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत का ही बंटवारा हुआ और उसी बंटवारे में पाकिस्तान बना। तो आप सोच करके देखिए कि 1469 में जिस समय गुरु नानक का जन्म हुआ, उस समय पाकिस्तान नहीं था, उस समय भारत ही था। लेकिन वर्तमान में वो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। अच्छा, इनका जहां पर जन्म हुआ, गुरु नानक का जहां पर जन्म हुआ प्यारे बच्चों, इस जगह को हम नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। लिखेंगे इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से, इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? इनके जन्म स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, नानकाना साहब के नाम से हम लोग इनके जन्म स्थान को जानते हैं। इस चीज को एकदम याद रखिएगा। ठीक है ना बाबू? नानकाना साहब के नाम से हम इनके जन्म स्थान को जानते हैं। यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, यह भी याद रखिएगा। 2 तरह के कवि होते हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। एक कवि ऐसे होते हैं जो जितने भी देवी देवता है सब में विश्वास करते हैं, लेकिन एक कवि ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भगवान एक है। ठीक है ना? भगवान एक है, चाहे तुम किसी भी भगवान का नाम लो, वो एक ही भगवान का स्वरूप है। ठीक है ना? और हमारे गुरु नानक उन्हीं में से थे, इसलिए इनको निर्गुण भक्ति धारा का कवि कहा गया। तो लिखेंगे यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि गुरु नानक जो है वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इनके बारे में इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, गुरु नानक की भाषा क्या है? प्यारे बच्चों, ऐसे तो ये जो कविता लिखते थे वो पंजाबी भाषा में भी लिखते थे, हिंदी भाषा में भी लिखते थे, लेकिन ऐसे जो इनका मूल भाषा है वो ब्रज भाषा है, ध्यान रखिएगा। तो हम ये भी लिखेंगे इनकी भाषा ब्रज भाषा है। लिखेंगे इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनकी भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा इनकी भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है ना? यानी कि जो गुरु नानक की भाषा है वो ब्रज भाषा है। अब आइए इनके पिताजी का नाम, इनके माताजी का नाम और इनका विवाह हुआ था तो पत्नी का नाम भी जानते हैं। तो पिताजी का नाम बड़ा आसान है, याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। ठीक है ना? पिताजी का नाम, अगर हम पिताजी के बारे में बात करें तो पिताजी का नाम तो याद रखिएगा कालूचंद खत्री। पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। इनके पिताजी का क्या नाम था बाबू? तो पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। माताजी का नाम जान लेते हैं, ठीक है ना? माताजी का नाम भी हम लोग समझ लेते हैं भाई। माताजी का नाम, माताजी का नाम, तो माताजी का नाम था तृप्ता। माताजी का क्या नाम था? तृप्ता। तृप्ता।
ठीक है ना। माता जी का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा माता जी का नाम है तृप्ता। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम, तो इनका विवाह हुआ था सुलक्षणी नाम की एक लड़की के साथ, तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया, सुलक्षणी। पत्नी का नाम क्या हो गया बबुआ, याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम हो गया सुलक्षणी। पत्नी का क्या नाम हो गया, सुलक्षणी, ठीक है ना। तो इनके बारे में प्यारे बच्चों इतना बात तो आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है ना। गुरु नानक के बारे में इतना बात तो कम से कम आप लोगों को याद रखना चाहिए। समझ में आया? आइए, गुरु नानक के बारे में तो यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत अब नहीं है। चलो बाबू, तो गुरु नानक के बारे में इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। गुरु नानक का जो मृत्यु हुआ वो 22 सितंबर 1539 को हुआ, ठीक है ना। इनके मृत्यु के बारे में ध्यान रखिएगा। गुरु नानक का जो मृत्यु हुआ है, गुरु नानक का जो मृत्यु हुआ है प्यारे बच्चों, वो कब हुआ है, तो याद रखिएगा 22 सितंबर 1900 बोल दिए, ये 22 सितंबर 1539, 1469 में इनका जन्म हुआ है और 1539 में इनका मृत्यु हो गया। 22 सितंबर 1539 में इनका देहांत हो गया। क्लियर हुआ सारे बच्चों का, ठीक है ना बाबू। तो गुरु नानक के बारे में इतना बात तो आप लोगों को याद रखना ही चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों, और इनके बारे में कुछ और भी बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और भी हम लोग गुरु नानक के बारे में कुछ बातें जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु नानक की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें मुख्य रचना है जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। प्यारे बच्चों ये चार इनकी मुख्य रचना है, जिसको कि आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन कौन बताए हम, जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, ये चार गुरु नानक की मुख्य रचना है, जिसको कि आपको याद रखना है। उसके बाद मृत्यु के बारे में तो हम आपको बता ही दिए कि 22 सितंबर 1539 को इनका मृत्यु हुआ, लेकिन जब इनके शरीर से प्राण निकला तो इनके मुख से एक अंतिम शब्द भी निकला, और वो शब्द था वाहे गुरु। ध्यान रखिएगा, वाहे गुरु। प्यारे बच्चों, वाहे गुरु सिखों का बहुत ही पवित्र शब्द है। वाहे गुरु सिखों का बहुत ही पवित्र शब्द है, समझ में आया? वाहे गुरु सिखों का बहुत ही पवित्र शब्द है। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो आज सिख अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले वाहे गुरु जरूर कहते हैं। किसी का अगर कोई फिल्म वगैरह आप लोग देखे होंगे सिख वाला, तो उसमें देखिएगा वाहे गुरु जी की फतह है, वाहे गुरु जी की खालसा, ये बात कहते हुए लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के वाहे गुरु कहते हुए इनका प्राण 22 सितंबर 1539 को चला गया। अच्छा, गुरु नानक अपने जीवन काल में बहुत सारे रचनाओं का संग्रह किए, बहुत सारे रचना किए, जैसे आपको बताए ही अभी कि जपू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला, ये सब बहुत सारा रचना किए। लेकिन इनका जब मृत्यु हुआ तो इनका रचना जो है वो पूरा बिखर गया, इधर उधर हो गया। लेकिन सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज 1604 ईस्वी में इनके पूरे रचनाओं को एक जगह पे जमा किए, संग्रह किए, और उसका नाम रखे गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम रखे बाबू, याद रखिएगा, नाम रखे गुरु ग्रंथ साहिब। देख लीजिए, यही वो पुस्तक है बाबू, जिसका रचना किए हैं कौन, जिसका रचना किए हैं गुरु नानक। लेकिन इस पुस्तक को एक साथ संग्रह करने का काम कौन किए, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज, ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव। तो ध्यान रखिएगा, यही है प्यारे बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि गुरु नानक के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसको संग्रह करने का काम कौन किए, अर्जुन देव महाराज किए हैं, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो वहीं पर लिखा हुआ है, ये इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इनकी जो भी कविताएं थी, यानी कि गुरु नानक की जो भी कविताएं हैं, वह या तो पंजाबी भाषा में या तो हिंदी भाषा में होता था, यानी कि गुरु नानक की सभी कविताएं पंजाबी या हिंदी भाषा में ही होता था। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की। अब हम आपको एक चीज और दिखाते हैं, ठीक है ना। मक्का मदीना का जहां तक बात है, तो मक्का मदीना जो है वो मुसलमानों के लिए, यानी कि इस्लाम धर्म का बहुत पवित्र स्थल है। यानी कि गुरु नानक एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे। देखिए, ये मक्का का मस्जिद है और ये मदीना का मस्जिद है, दो फोटो अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये मक्का का और ये मदीना का मस्जिद है। तो मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए, यानी इस्लाम धर्म के लिए बहुत पवित्र जगह होता है। जैसे हमारे जैसे हिंदू धर्म के लोगों के लिए, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे। देखिए, ये मक्का का मस्जिद है और ये मदीना का मस्जिद है, दो फोटो अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये मक्का का और ये मदीना का मस्जिद है। तो मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए, यानी इस्लाम धर्म के लिए बहुत पवित्र जगह होता है। जैसे हमारे जैसे हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र जगह होता है काशी, बनारस, अयोध्या, ये सब पवित्र जगह है हम लोगों के लिए, है कि नहीं है बाबू।
वैसे ही मुसलमानों के लिए पवित्र जगह कौन सा है? मक्का मदीना। यहां पर कई सारे मुसलमान जो हैं वो हज करने के लिए जाते हैं या फिर और भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो गुरु नानक मक्का मदीना भी गए थे, यानी कि वो हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं किए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो गुरु नानक जो है वह मक्का मदीना का भी यात्रा किए हैं, इन्होंने मक्का मदीना तक का भी क्या किया है? यात्रा किया है, ध्यान रखिएगा। यहां तक कि जो मुसलमानों का राजा था बाबर, मुगल सम्राट बाबर, मुगल वंश का पहला राजा, ठीक है ना, तो बाबर जो था प्यारे बच्चों, इनसे भी गुरु नानक का भेंट हुआ था और हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिए। यानी कि गुरु नानक एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू और मुसलमान दोनों के बातों को मानते थे, दोनों को सुनते थे और कभी भी दोनों के साथ भेदभाव नहीं करते थे। तो गुरु नानक के बारे में इतनी बातें तो आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। बताओ बाबू, क्या गुरु नानक के बारे में यहां तक सारे बच्चों को याद हो जाएगा? जल्दी से बताइए, यस और नो। क्या गुरु नानक के बारे में यहां तक सारे बच्चों को याद हो जाएगा? है गुरु नानक जी के बारे में इतना बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बाबू। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे अब चलते हैं अपने कविता की ओर। प्यारे बच्चों, यही आपका कविता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा कविता नहीं है, लेकिन इस कविता में दो कविता मिलाया गया है। एक तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और दूसरा जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है ना। एक तो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है ना। सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया ना? तो देखिए, इस कविता को पहले हम पूरा पढ़ते हैं, फिर दो दो लाइन करके इसका अर्थ भी समझाएंगे। कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिक्खू खाबे भिक्खू बोले, बिनु नाबे निफलु मटी भ्रमणा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां प्राणी, राम नाम बिनु अरझी मरे। कहते हैं दंड कमंडल सी खासुत धोती, तीर्थ गबनु अति भ्रमणु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि जपि हरि नाम सुपारी परे। ठीक है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। गुरु नानक कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिये जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू शरब जिया। यह गुरु नानक के द्वारा लिखा गया एक छोटा सा कविता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। कविता तो बहुत छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो अब आइए इस कविता का अर्थ प्यारे बच्चे हम लोग एक एक लाइन करके समझते हैं, ठीक है ना। हाँ, सबसे लास्ट में एक लाइन और छूट गया, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नामक झोली पिया। अब चलिए हम लोग यहां से प्यारे बच्चे राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ठीक है ना, यहां से हम लोग समझते हैं। एक एक लाइन का अर्थ हम आपको समझाएंगे। राम नाम बिनु बिरथे, देखो बाबू, राम के नाम के बिना, बिनु मतलब बिना, तो राम के नाम के बिना जगी जन्मा, इस जगत में जन्म लेना बेकार है। गुरु नानक कहते हैं कि अगर इस जगत में जन्म लिए हो, अगर इस संसार में जन्म लिए हो तो राम का नाम लो। राम के नाम के बिना तो इस संसार में जन्म लेना भी पाप है, जन्म लेना भी व्यर्थ है। तो कहते हैं कि संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म क्या है? व्यर्थ है। जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। ध्यान रखिएगा। अगला लाइन है, भिक्खू खाबे भिक्खू बोले, बिनु नाबे निफलु मटी भ्रमणा। यहां पर गुरु नानक जी महाराज जो है वो कहते हैं भिक्खू खाबे भिक्खू बोले, कहते हैं कि जो लोग राम का नाम नहीं ले रहे हैं वो समझिए कि 20 खा रहे हैं और 20 बोल भी रहे हैं। उनकी वाणी जो है, उनका जो बोली है वह 20 के समान लोगों को लगेगा। कुछ बढ़िया भी बोलिएगा ना तो लोगों को लगेगा कि एकदम बेकार बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर बिना राम के नाम का, केवल गुरु नानक कहते हैं कि अगर राम का नाम आप नहीं लेते हैं तो समझिए आप 20 खा रहे हैं और 20 बोल भी रहे हैं, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि ये भिक्खू खावे भिक्खू बोले, बिनु नाबे नहीं फलू मट्टी भ्रमना। अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो बिना राम के नाम के आपका जीवन निष्फल है और आपका मति जो है, आपका बुद्धि जो है वो भ्रमित रहता है। राम का नाम अगर आप नहीं लेंगे तो समझिए कि आपका मति, आपका बुद्धि जो है वो भ्रमित रहेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बाबू। तो लिखेंगे हम लोग कि बिना राम के नाम के हम केवल 20 खाते हैं और हमारी वाणी भी 20 के समान हो जाती है। राम नाम के बिना जीवन निष्फल है, इसके बिना मति जो है वो भ्रमित रहती है। समझ में आ गया? चलो आगे क्या कहते हैं गुरु नानक? कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। गुरु नानक कहते हैं कि भाई पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा किताब पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं और खूब बखान कर रहे हैं। व्याकरण पढ़ रहे हैं और खूब एकदम बखान कर रहे हैं। संध्या कर्म निकाल करे है, शाम होता है तो खूब भगवान का आरती भी उतार रहे हैं, खूब भगवान का उपासना भी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां। भगवान, ये गुरु नानक कहते हैं कि बिना गुरु की आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, बिना गुरु के ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, बिना गुरु शब्द के आपको मुक्ति कहां मिलेगा। कहते हैं कि प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। प्राणी अगर राम का नाम नहीं ले तो ऐसे ही उलझ करके मर जाएगा। इस मोह माया के संसार से वो नहीं निकल पाएगा, मोह माया के संसार में ही उलझ करके रह जाएगा। इसलिए गुरु नानक जी जो है वो कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने और व्याकरण का बखान करने और
तीनों समय संध्याकालीन उपासना करें, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकता है। बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकता है। प्राणी राम नाम के बिना इस मोह माया में उलझ करके मर जाएगा। प्राणी जो है वो राम नाम के बिना इस मोह माया में उलझ जाएगा, उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकता है। प्राणी जो है वो ऐसे ही उलझ करके रह जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहा गया है बाबू? आगे कहा गया है कि दंड कमंडल सीखा सुत धोती। कुछ लोग तो इतना दिखावा करते हैं कि दंड कमंडल ले लेंगे, सीखा मतलब जो टीक है वो बढ़ा लेंगे, सूत मतलब जनेऊ पहन लेंगे और धोती पहन लेंगे। ठीक है ना, तो कुछ लोग जो है वो दंड कमंडल सीखा सुत धोती ये सब ले लेंगे, सब धारण कर लेंगे और कहते हैं आगे कि तीर्थ गबनुअति भ्रमणु करे, और खूब तीर्थ करेंगे। कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी बनारस, कभी वृंदावन, मतलब सब जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए कि हम तो बहुत बड़ा भक्त हैं, हम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। खूब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, खूब शरीर में भस्म लगा रहे हैं, टीक बढ़ा रहे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं, गेरुआ वस्त्र पहन रहे हैं, दंड कमंडल लिए हुए हैं। क्या इससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम बिनु सती ना आवे। राम नाम के बिना आपको शांति नहीं मिल सकता है। राम नाम के बिना आपको शांति नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनों दंड कमंडल सीखा सुत धोती कर लीजिए, राम जी का नाम लीजिए, शांति उसी में है। ठीक है ना, पहनावा ओढ़ावा जरूरी नहीं है कि नहीं है बाबू? हम राम का नाम लेने में क्या धोती पहनना जरूरी है? राम का नाम लेने में क्या दंड कमंडल लेना जरूरी है? राम का नाम लेने में क्या धोती पहनना चाहिए? क्या जनेऊ धारण करके ही हम राम का नाम ले सकते हैं? क्या इतना बड़ा बड़ा टीक करके ही राम का नाम ले सकते हैं? नहीं ना। राम का नाम के लिए प्यारे बच्चों कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बस राम का नाम लीजिए। कहते हैं कि सब कुछ आप कर लीजिए, लेकिन राम नाम नहीं लीजिएगा तो राम नाम बिनु सती नावे, आपको शांति नहीं मिलेगा। और हरि हरि नाम सुपारी पर है भाई। इस मोह माया से तभी छूटिएगा जब हरि का नाम लीजिएगा, भगवान का जब नाम लीजिएगा। भव सागर से पार वही करा सकते हैं, और कोई और नहीं है जो भव सागर को पार करा देगा। इस संसार से मुक्ति आपको केवल भगवान ही दिलवा सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। राम के नाम में इतना ताकत है कि पूछिए मत। जिस समय भगवान रामचंद्र जी अपने पत्नी के साथ और अपने भाई के साथ बन गए थे, और जब नदी पार करने लगे तो केवट नदी पार करवा दिया। और उसके बाद राम जी पूछे कि बताओ भाई, तुमको कितना मतलब तुमको हमारे जो तुमने जो हमें नदी पार कराए हो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? राम जी ये बात केवट से पूछते हैं, जो नाव चला रहा था उससे पूछते हैं कि बताओ, तुम तो हमें नाव पार करा दिए, अब तुमको बदले में क्या चाहिए? तो केवट तो बड़ा समझदार था, केवट बहुत समझदार था। केवट कहा कि प्रभु ये क्या बोल रहे हैं? केवट कहता है कि मैं तो नदी नाल का केवट हूं, तुम भवसागर के मालिक हो। केवट कहता है कि क्या प्रभु, हम तो नदी नाल के केवट हैं, अरे हम तो नदी में नाव चला रहे हैं प्रभु, लेकिन आप तो भवसागर के मालिक हैं। आप तो अगर चाहेंगे तो हमको भवसागर पार करा देंगे, हैं? इसलिए वो कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका उतराई नहीं लूंगा, मैं आपको जो पार कराया हूं ये तो कुछ भी नहीं है, बस। और आगे केवट कहता है कि मैं यहां पार लगाया हूं, तुम वहां पार लगा देना। केवट जो है वो कहता है कि प्रभु, हम आपको यहां पार करा दिए हैं नदी, बस आप हमें वहां पार करा देना। अगर हम वहां पार कर गए ना तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना बाबू? तो यहां पर जो राम जी हैं उनके नाम का बड़ा महत्व बताया गया है। समझ में आ गया बाबू? बताओ जल्दी से, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हुआ है? एक बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या आप भगवान को मानते हैं? भाई भगवान के सिवा और हम कुछ को मानते ही नहीं है। ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि भगवान को मानते हैं, जो है जो भगवान ही है, भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है, है? जो कर रहे हैं सब भगवान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखो, कुछ लोग बहस करते हैं कि भगवान है कि नहीं है। अरे भाई, हम कहते हैं कि भगवान को जानने वाली चीज नहीं है। भगवान को जानिए मत, भगवान को बस मानिए। दुनिया में हर एक चीज को जानिए, हर एक चीज को सोचिए, हर एक चीज का विचार करिए, लेकिन भगवान का नहीं। भगवान जानने का चीज नहीं है, भगवान मानने का चीज है। भगवान साफ कहते हैं, मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान। अगर मान लिया तो हम भगवान हैं आपके लिए, और अगर नहीं मानोगे तो फिर तुम एक पत्थर पूज रहे हो। ठीक है ना बाबू, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भगवान जानने का चीज नहीं है, भगवान मानने का चीज है। आप मानिए भगवान को, अगर मानना चाहते हैं तो मानिए, और नहीं मानना चाहते हैं तो तर्क वितर्क मत करिए कि है कि नहीं है, का सबूत है कि नहीं सबूत है, ये सब मत करिए। ठीक है ना, आस्था है भगवान के बीच में ना, आस्था है, और आस्था में ना सबूत नहीं खोजा जाता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो ये हमारा आस्था है, उसका सबूत नहीं मांगेंगे कि भाई हम तुमसे प्यार करते हैं, इसका सबूत हमको दिखा दो। आस्था का सबूत नहीं होता है। ठीक है ना, तो बस प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि राम के नाम का ही महिमा, राम के नाम का ही गुणगान सर्वोपरि है। समझ में आया बाबू?
भगवान राम के नाम का ही गुणगान करिए। तो यहां पर यही सब कुछ बताया गया है, ठीक है ना। गुरु नानक कहते हैं कि दंडा कमंडल सीखा जनेऊ और गेरुआ वस्त्र ये सब बाहरी दिखावा है। कहते हैं कि ये सब बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है लेकिन राम के नाम के बिना शांति नहीं आ सकता है। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है, अर्थात माया मोह से छुटकारा पा सकता है। समझ में आया? सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से बताओ बाबू। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप भूत को मानते हैं? नहीं, भूत को हम नहीं मानते हैं, ठीक है ना। भूत को हम नहीं मानते हैं आज तक, क्योंकि भूत क्या है? एक डर है। सही बता रहे हैं हम, भूत एक डर है, ठीक है ना। अगर आप रात में कहीं जा रहे हैं, कुछ आपको दिखाई पड़ जाए, अलग टाइप का कुछ चीज दिखाई पड़ जाए, तो लगा करे भूत बैठल है, भूत बैठल है, अरे यार आज तो भूत से भेंट हो गया। लेकिन कल जब दिन में आप आइएगा तो क्या, अरे यार ये तो पुतला खड़ा था, अरे यार इसको हम रतिया में भूत समझ रहे थे। वही होता है बस भूत। भूत एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। आपकी अगर मन कमजोर है, आपका हृदय कमजोर है, तो आपको हर जगह पे डर लगेगा। आपका हृदय कमजोर है तो हर एक जगह पे आपको डर लगेगा, और वही उसी का नाम भूत दे दिया गया है। और वास्तव में भूत भूत कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर होता भी होगा, भाई दबे हम ये कहते हैं कि अगर होता भी होगा तो आज तक हमारा ऐसा कोई किसी से पाला नहीं पड़ा है, ठीक है ना। और हम इन सब धारणाओं को गलत मानते हैं, ठीक है। हाँ, भगवान को मानते हैं लेकिन इन सब धारणाओं को हम गलत मानते हैं। जबकि अगर बात अगर विचार विमर्श पर हो कि सर आप कह रहे हैं कि भूत होता नहीं है, अगर सर जी आप कह रहे हैं कि भूत होता नहीं है, तो फिर हनुमान चालीसा में यह काहे लिखा हुआ है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो सर जी अगर भूत नहीं होता है तो फिर हनुमान चालीसा में काहे लिखा गया? हम ये क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि भूत होता होगा, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमको आज तक कहीं पर किसी से डर नहीं लगा है। हम रात में कभी भी किधर भी अकेले निकल जाते हैं, हमको डर नहीं लगता है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हमारे गांव के अगल बगल में बहुत जंगल है, ठीक है ना। जब हमारे पिताजी खेती करते हैं, आज भी खेती करते हैं, पहले भी खेती करते थे, तो रात में कभी मोटर बंद करने के लिए, कभी खेत में पाइप इधर उधर करने के लिए पिताजी हमको अकेले भेजते थे, जाओ इधर उधर कर दो। हम रात में 12 बजे रात में भी जाकर के अकेले सब काम कर देते थे। हमको आज तक कहीं डर नहीं लगा, इसलिए हमको भूत पिचास से ये सबसे डर नहीं लगता है। जिसको डर लगता है उसके लिए भूत है, जिसको डर नहीं लगता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। हम एक ही चीज जानते हैं, आप किसी को नुकसान करेंगे वो आपका नुकसान करेगा, आप किसी को नुकसान नहीं करेंगे वो आपका नुकसान नहीं करेगा। आप सांप को मारने जाओगे वो आपको काट लेगा, आप सांप के ऊपर पैर रख दोगे वो आपको काट लेगा। जब सांप को यह आभास हो जाएगा कि आप उसके लिए खतरा हो तो ही आपको वो काटता है। ऐसे सांप भी चाहता है कि हम रास्ता बदल करके पार कर जाएं, इसलिए जब आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। हम रात को जा रहे हैं, कोई हमारे बगल से पार हुआ, क्या जरूरी है ये जानना कि कौन हमारे बगल से पार हुआ है? नहीं जानेंगे ना। हो सकता है कि भूतवे पार हुआ हो, लेकिन क्या जरूरी है जानना? हमको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको काहे डिस्टर्ब करेंगे? हमारा बस ये मानना है, हम इसी सिद्धांत पे चलते हैं, ठीक है ना। कई बार हम रात में कहीं पर जाते हैं तो ऐसा लगता है, हमें भी ऐसा लगता है कि उधर से कोई पार हुआ है, लेकिन कौन पार हुआ ये हमको नहीं जानना है। कोई हुआ होगा पार, हो सकता है कुछ होगा, लेकिन हम उसको क्यों डिस्टर्ब करें? रात के समय है भाई, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कौन है नहीं है, हम अकेले जा रहे हैं, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो फिर हम निश्चिंत हैं। हमारा ये मानना है अपना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया बाबू? एक बच्चे कह रहे हैं कि सर तो आपको भूत से भेंट नहीं हुआ है। कहियो नहीं हुआ है, ठीक है ना, कहियो नहीं हुआ है। और जिस दिन हो जाएगा उस दिन से हम मानने लग जाएंगे कि हाँ भूत होता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा भटकते रहता है, ठीक है ना, ये सब वो सब चीजें कुछ पता नहीं है ये सब में कितना सच्चाई है नहीं है, हमें उन सब चीजों में नहीं जाना है। बस भगवान का नाम लीजिए, भगवान है तो फिर कुछ नहीं है। अरे बजरंगबली है ना, साफ कहते हैं भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। जब बजरंगबली का नाम ले रहे हैं तो फिर काहे भूत पिचास से डरेंगे? चिंता ही मत करिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? आगे क्या कह रहे हैं गुरु नानक? गुरु नानक आगे क्या कह रहे हैं जी, जरा देखिए कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। कुछ लोग तो ऐसे भक्ति का दिखावा करते हैं कि जटा बढ़ा लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा जटा बढ़ा दिए, मुकुट पहन लेते हैं, जटा बढ़ा करके एकदम मुकुट पहन लिए। और क्या कहते हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, अपने पूरे शरीर में भस्म रगड़ते हैं। देखते होंगे नागा बाबा को, नागा बाबा को देखते हैं, पूरा एकदम भस्म रगड़ते हैं अपने पूरे शरीर में, ठीक है ना, कालिक जिसको कहते हैं, पूरा अपने शरीर में कालिक रगड़ते हैं। बसन छोड़ी तने नगन भया, नागा बाबा को देखिएगा कि कपड़ा लत्ता भी नहीं पहनते हैं, ऐसे ही एकदम रहते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि भगवान के भक्ति में क्या कर दिए हैं कि जटा बढ़ा लिए, मुकुट पहन लिए, तन भस्म लगाई, शरीर में भस्म भी लगा लिए हैं, बसन छोड़ी, अपना वस्त्र छोड़ दिए, और तन नगन भया, नग्न हो गए हैं। कुछ लोग भगवान के भक्ति में बसन छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ करके नग्न हो गए हैं। आगे कहते हैं गुरु नानक की जेते जिए जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू शरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले जर को हरि रस नामक झोली पिया।
कहते हैं कि जेते जिए जंत जल थल महियल। क्या बोलते हैं गुरु नानक यहां पर कह रहे हैं कि भाई बिना राम के नाम का मोह माया से आप नहीं निकल सकते हो। कहते हैं कि मनुष्य, जो मनुष्य है इस संसार में जितने भी जल थल और आकाश के जो जीव हैं, जितने भी जो जल में रहने वाले जीव हैं, जो थल यानी कि स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं, और जो पता जल थल और वायु, ध्यान रखिएगा, जितने भी जीव हैं जो कहां रह रहे हैं, जो इस संसार में जल थल और आकाश पर रह रहे हैं, या तो जल थल या आकाश में रह रहे हैं, कहते हैं कि सब उन्हीं की कृपा से जीवित है। जत्र तत्र तु सरब जिया, सब उन्हीं की कृपा से लोग जीवित हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु परिषाद राख ले, गुरु जी का जो परिषाद है, गुरु जी का जो ज्ञान है वो रख लेना चाहिए। जन को हरिरस नामक झोली पिया, और वही रख रहा है जो हरि रस का सेवन कर रहा है, जो भगवान का रस ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, वही इन सब चीजों को पार कर रहा है। ठीक है ना। तो गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता है और अपने शरीर पर भस्म लगाता है, जो कपड़ों को छोड़ करके नग्न हो जाता है, लेकिन बिना राम के नाम के वो इस मोह से बाहर नहीं निकल सकता। तो हे मनुष्य, इस संसार में जितने भी जल थल अथवा आकाश के जीव हैं, सब उन्हीं की कृपा से जीवित है। मैंने भी गुरु की कृपा अर्थात हरि रस को घोल के पी लिया है। यहां पर कहा जाता है कि भगवान का नाम घोल करके पी लीजिए। हमेशा मुंह पर भगवान का ही नाम होना चाहिए, भगवान के नाम के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कविता क्या है? जोनर दुख में दुख नहीं माने। देखो बाबू, दुनिया में दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक होता है कि जब हमारे जीवन में सुख है तो हम खूब खुश हो गए, जब हमारे जीवन में सुख है तो हम बहुत खुश हो गए, लेकिन जब हमारे जीवन में दुख है तो हम बहुत दुखी हो गए। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसा भी होता है जो दुख में भी दुखी नहीं होता है। भाई, सुख और दुख जीवन के दो हिस्से हैं। जिस तरीके से दुख और सुख हमेशा जीवन में आते रहता है, कुछ समय के लिए आता है। अगर आपके जीवन में सुख है तो दुख कुछ समय के लिए आएगा ही आएगा। यह मत सोचिए कि हमारे जीवन में दुख क्यों आया, वो आएगा, ठीक है ना, कुछ समय के बाद चला भी जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए कुछ नर ऐसे होते हैं जो दुख को दुख नहीं समझते हैं। ठीक है ना। वही कहा जा रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते नहे नियारो ना ही माने अपमाना। आशा मनशा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ही तिन्य जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। तो ये पूरा कविता है। अब आइए इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं बाबू। ठीक है ना। इसका भी पूरा का अर्थ हम लोग जानते हैं। क्या कहा गया है, जरा ध्यान से देखिए। कहा गया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं होता है, और जो सोने को माटी के जैसा समझता है। कंचन माटी, कंचन मतलब होता है सोना, माटी मतलब मिट्टी, और जाने मतलब जानना। जो सोना को भी मट्टी समझता है। कुछ लोग जानते होंगे धन के पीछे नहीं चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे जीवन में जो है वो बहुत बढ़िया है, जीवन जैसे भी चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान ने हमें जो दिया है बहुत बढ़िया दिया है। वैसे लोग सोना को भी मिट्टी समझते हैं। ठीक है ना। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं हो, और जो सोने को माटी के जैसा समझता है, वैसा मनुष्य ही आज प्रसन्न है, वैसा मनुष्य ही आज खुश है। कहते हैं कि ही निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। संत कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता। देखिए, कुछ मनुष्य ऐसा होता है कि अगर आप उसका निंदा कर दें, अगर आप उस मनुष्य का बुराई कर दें, तो वो तुरंत अग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। और अगर उसका तारीफ कर दें, बड़ाई कर दें, तो वो एकदम खुश हो जाता है। लेकिन आदमी को निंदा पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, आदमी को तारीफ पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज सही आदमी वही है, बुद्धिमान आदमी वही है जो तारीफ पे खुश ना हो रहा है। आपके सामने आपका कोई दूगो तारीफ कर दिया और आप खूब खुश हो गए। सोचना चाहिए ना कि आखिर ये आदमी हमारा तारीफ क्यों कर रहा है। हो सकता है कि आपसे कुछ उसको फायदा लेना हो, इसलिए तारीफ कर रहा है। तो संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं होता है, और जो सोने को भी माटी समझता है, वो मनुष्य आज खुश है। और दूसरा, गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता है, जो लोभ मोह और अभिमान से परे हो, जिस मनुष्य के पास न लोभ है, जिस पुरुष के पास न मोह है, न घमंड है, न अभिमान है, ठीक है ना, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता, यानी कि जो सुख और दुख से, खुशी और दुखी से प्रभावित नहीं होता, जो मनुष्य मान और अपमान के लिए एक समान समझता हो, मान और अपमान, अगर हमारा इज्जत भी कर रहे हो फिर भी, अपमान भी कर रहे हो फिर भी, दोनों हमारे लिए बेहतर है, वैसा मनुष्य ही आज क्या है, प्रसन्न है।
वैसा मनुष्य ही आज खुश है। तो जो मनुष्य ध्यान रखिएगा निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता, जो लोभ मोह और अभिमान से परे हो, जिसके पास न घमंड है, न लोभ है, न मोह है, जो ज्यादा जो खुश भी नहीं होता है और दुख भी नहीं होता है, जिसको मान अपमान का कोई भय ना हो, वही मनुष्य आज क्या है? प्रसन्न है। वही मनुष्य आज क्या है? खुश है। ध्यान रखिएगा। अगला दोहा और है, क्या कह रहा है? आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही पर से नाही, ते ही घट ब्रह्म निवासा। यहां पे संत कवि गुरु नानक कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी आशाएं त्याग देता है, आशा नहीं रखना चाहिए। आशा हमेशा निराशा में बदल जाता है। कोई चीज अगर हमें मिला है तो वो अच्छी है, हमें आशा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तो संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य अपने आशाएं त्याग दे। पहले तो मनुष्य को आशा उम्मीद नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं कि जो इस संसार विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, जो इस संसार में विषय वासनाओं से अलग रहता है, जिसको संसार से कोई बहुत ज्यादा मोह माया नहीं है, जिसे काम क्रोध जिसे छू भी नहीं सकता हो, कोई व्यक्ति जिसको गुस्सा नहीं आता है, गलत काम नहीं करता है, वो वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। क्या कर रहा है? काम क्रोध जे ही पर से ना, जिसके पास काम क्रोध ये सब नहीं है, वो ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसके ही मन में, उसके ही हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, भगवान का निवास होता है। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है जी? गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ही। क्या कह रहा है? गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ही, तिन यह जुगति पिछानी। गुरु कृपा, जिसके ऊपर गुरु का कृपा होता है, कहा जा रहा है कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को पहचान पाता है, वही इस चीज को जान पाता है कि क्या सच है और क्या गलत है। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ही, तिन यह जुगति पिछानी है। जिस पर गुरु की कृपा है वही संसार के इस युक्ति को जानता है, इस रहस्य को जानता है। नानक लीन भयो गोविंद सो। और गुरु नानक तो गोविंद में यानी भगवान में ऐसे लीन हो गए हैं, जो पानी संग पानी। जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता। जैसे एक गिलास पानी इधर है, एक गिलास पानी इधर है, अब दोनों को एक साथ मिला दीजिए तो पता चलेगा कि एक गिलास वाला पानी कौन है और एक गिलास वाला पानी कौन है? नहीं पता लगेगा। तो जैसे पानी के साथ पानी मिलता है, वैसे ही गुरु नानक जो है वो भगवान के साथ मिल गए हैं। ठीक है ना। तो बाबू, संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को पहचान सकता है। और नानक कहते हैं कि वे गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं, भगवान में इस प्रकार लीन हो गए हैं, जैसे पानी में पानी मिल जाता है। जिस प्रकार से पानी के साथ पानी मिल जाता है, वैसे ही गोविंद जो है, ये गुरु नानक जो है वो गोविंद के साथ मिल गए हैं, भगवान के साथ मिल गए हैं। समझ में आ गया बाबू? तो ये पूरा चैप्टर था जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया था, और ये पूरा चैप्टर लगभग हम आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। ठीक है ना। अब आइए लगे हाथ इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं और है भी तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है ना। 8-9 को क्वेश्चन है बाबू, हम लोग पूरा देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? बताओ बाबू। कवि जो है वह किसके बिना, बताओ जल्दी से, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? इस संसार में किसके बिना जन्म लेना व्यर्थ है? तो राम जी के नाम के बिना। लिखेंगे हम लोग कि कभी राम के नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो समझिए कि विष पी रहे हैं, विष का भोग कर रहे हैं। इसलिए राम का नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? बताओ बाबू। एक बच्चे कह रहे जरा वृंदावन गए हैं, अरे आप लोग जाने का फुर्सत कहां देते हो? इतना न काम है कि भाई छुट्टी नहीं मिल पाता है। ठीक है। अब देखो कल परसों घटना क्या घटा, कल परसों घटना क्या घटा जो आप समझो। कल परसों घटना घटा लखनऊ में एक कोचिंग संस्था में आग लग गया। ठीक है ना। लखनऊ के एक कोचिंग संस्था में आग लग गया और लगभग 20-25 बच्चे जल करके मर गए। सोचिए कितना दुखद घटना है कि लखनऊ के कोचिंग में आग लगा और बच्चे सब जल करके बेचारे मर गए। अब जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा घटना हुआ है तो इसका प्रभाव तो पूरे इंडिया में पड़ेगा, पूरे भारत में पड़ेगा। कल वही प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। परसों ये घटना हुआ था शाम के टाइम में, और कल सारे कोचिंग में पुलिस दौड़ गया। हमारे भी 2 जगह पे सेंटर चलते हैं ऑफलाइन, पटना में और जहानाबाद में। पुलिस गया, दोनों जगह गया बाबू। ठीक है ना। और कल दोपहर में जो क्लास हम छोड़ करके एकाएक, जो आप लोग देखे ना कि कल हम क्लास शुरू किए थे लेकिन क्लास छोड़ करके एकाएक हमको जाना पड़ा। कल हमारे पटना वाले कोचिंग में एक गाड़ी पुलिस आया, सब फायर वाला लोग, कि आग का क्या क्या व्यवस्था लोग किए हुए हैं जरा बताइए। पूरा एकदम जांच पड़ताल शुरू हो गया कोचिंग का, हमारा भी। ठीक है ना। पूरा जांच पड़ताल चला। इसके पहले भी एक बार और आया था। ठीक है। तो उस समय तो नोटिस वगैरह देकर के चला गया, लेकिन फिर लगले घटना हुआ, फिर जांच पड़ताल आया, और कल लगभग 2 घंटा तक हमारे कोचिंग में जांच हुआ। मानक तय किया गया कि भाई ये चीज एक सप्ताह के अंदर में आपके कोचिंग के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना।
सब कुछ के बारे में हमें बताया गया कि ये सब चीजें आप करवाइए 1 सप्ताह के अंदर में, ठीक है। और हमें एक नोटिस भी मिला कि 1 सप्ताह के अंदर में ये सब चीजें करवा लीजिए। तो कल वही दोपहर के समय में हम क्लास ले रहे थे और अचानक से हमको कॉल आया कि सर एकदम आना जरूरी है, आ जाइए जल्दी से। तो बस हम क्लास बंद करके तुरंत गए थे, ठीक है ना। तो कल उधर गए, उसके बाद चूंकि 1 सप्ताह का टाइम में दिया था, है, तो कल 2 घंटा तक तुम लोग के साथ डिस्टर्ब हो गए। फिर शाम के टाइम में हम गए अग्नि वाला फायर वाला ऑफिस में, वहां पे जाकर के चालान कटवाए, चालान कटवा करके सब कुछ ऑनलाइन किए, ऑनलाइन करवा के पूरी प्रक्रिया किए। और पूरी प्रक्रिया करने के बाद फिर जो है वो कल हम थोड़ा सा अच्छा महसूस किए कि चलो अब कम से कम सही है। तो बात वही है कि जिम्मेदारी आ जाता है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना बाबू। और आप कहते हो कि सर छुट्टियां काहे दे देते हैं, हैं? आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर कारण नहीं बताते हैं कि छुट्टी काहे दिए। कल हमें कॉलिंग सेंटर में से एक मेंबर का कॉल आया कि सर छुट्टी दिए, उसका कारण नहीं लिखे। बच्चा पूछ रहा है कि कारण क्या है कि सर छुट्टी दे दिए। अब हम क्या कारण लिखें? अब नोटिफिकेशन ही लिख के भेजें कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में पुलिस पहुंचल है इसलिए हम छुट्टी दे दिए हैं? बताओ, ये तो लिख करके नहीं भेज सकते हैं ना। तो इसलिए आप लोग को समझना चाहिए, कुछ जरूरी होता है तभी हमारा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है कि टारगेट बोर्ड आज इतना तरक्की कर रहा है, इतना बढ़ रहा है। टारगेट बोर्ड के साथ लाखों बच्चे जुड़ रहे हैं, तो भाई जिम्मेदारी भी तो बढ़ता है ना, है। तुम्हारे बड़े भाई के ऊपर इतना जिम्मेदारी तो बनता है, और जिम्मेदारी लेने से हम पीछे भी नहीं हटते हैं। हाँ, ये बात मानते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन जब जिम्मेदारी बड़ा रहेगा तो कर्तव्य भी बड़ा रखना पड़ेगा, है कि नहीं है बाबू? चलिए, समझ में आ गया बाबू? सर रूटीन बदला है कि किस चीज का रूटीन बदला है? चलो बाबू आगे बढ़े। अब तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो लिखेंगे हम कि जब वाणी बाह्य आडंबर से संपन्न होकर के राम नाम को त्याग देती है। यानी कि जब आप इस संसार में जन्म लेते हैं लेकिन राम का नाम नहीं लेते हैं, तो आपका वाणी, आपका बोली जो है वह 20 के समान हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि काम क्रोध मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। यानी कि राम नाम के बिना आपका जो बोली है वो ऐसा लगता है कि मद सेवन से क्या है, परिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि आपका बोली जो है वो 20 के समान हो गया है, ठीक है ना। तो राम नाम के बिना वाणी जो है वो 20 के समान हो जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? कवि क्या कहते हैं? नाम कीर्तन के आगे कवि क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि भाई दंड कमंडल सीखा सुत धोती, ये सब करने का जरूरत नहीं है। दंड कमंडल, टीक बढ़ाना, धोती पहनना, जनेऊ पहनना, ये सब बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है राम का नाम लेना। राम का नाम लीजिए, हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर कवि कहते हैं कि पुस्तक पाठ और व्याकरण के ज्ञान की बखान करना, दंड कमंडल धारण करना, सीखा बढ़ाना, और जितने भी भारत में जो तीर्थ स्थान है वहां भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, अपने शरीर में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर के नग्न रूप में घूमना, ये सब कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। आज के समय में कहा जाता है कि अगर भगवान को पाना है तो ये सब काम करना पड़ेगा, लेकिन कवि कहते हैं कि भगवान नाम कीर्तन के आगे ये सब कुछ फेल है। भगवान, ये भगवत नाम कीर्तन के आगे, यानी कि भगवान के नाम कीर्तन के आगे ये सब व्यर्थ है, सब बाह्य आडंबर है, दिखावा है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। यानी कि जो कवि है वह कवि जो है वह अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो लिखेंगे कि प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा करते हैं, जैसे सीखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना, यानी कि व्याकरण का खूब बखान करना, ये सब धर्म साधना माने जाते हैं। इसी तरह शरीर में भस्म लगा करके साधु वेश धारण करना, उसके अलावा तीर्थ करना, दंड कमंडल धारण करना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमारे टाइम में तो यही सब धर्म साधना के रूप है। अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहन के जा रहा है, दाढ़ी बढ़ाए हुए, तो कह देंगे कि साधु बाबा है। जबकि कहा जाता है कि एक दोहा हम पहले भी कहते थे, क्या था, मन न रंगायो योगी रंगायो योगी कपड़ा, मन न रंगायो जोगी रंगायो जोगी कपड़ा, और डढ़िया बढ़ायो जोगी बन गेला बकरा, ठीक है ना। यानी कि मन को रंगना चाहिए। भगवान के नाम से अपने मन को रंगिए, कपड़ा रंगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कपड़ा रंग के वो लोग घूमते हैं जिनके राम मुंह में और बगल में छुरी। कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, और दाव लगे तो छोपे मूरी, ठीक है। मुंह में राम बगल में छुरी है, जैसे ही दाव लगा किसी का मूरी काट लिए, है कि नहीं है बाबू? तो यही होता है, मुंह में राम बगल में छुरी और दाव लगे तो छोपे मूरी है। तो यहां पर ना यही कहा गया है कि भाई मन को शुद्ध करिए, वस्त्र को रंगने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि जो है वो करते हैं। आगे क्या है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है?
हरि रस से, भगवान का नाम को ही हरि रस कहा गया है। तो लिखेंगे कि कभी राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर के और कोई दूसरा चीज नहीं है। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो सबसे सर्वोपरि है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। भगवान के नाम में डूब जाइए ना, उससे बढ़कर कोई परमानंद ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आनंद उसी में है। इसी रिस्पॉन्स से जीव जो है वो धन्य हो जाता है। अगर ये चीज में आप डूब गए तो आपका जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। ठीक है। अगला, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहां है? जो व्यक्ति संसारिक मोहमाया को छोड़ चुका है, जो मान अपमान से परे है, जो हर्ष और यानी खुशी और दुखी में बराबर रहता है, जिसके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, ब्रह्म का निवास उसी के अंदर होता है। तो लिखेंगे हम कि जो प्राणी सांसारिक विषयों की मोह माया से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शक्ति दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है। वैसे प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास होता है, ध्यान रखिएगा। जो काम क्रोध लोभ ये सबसे परे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? क्वेश्चन कहा गया है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? बताओ भाई, गुरु की कृपा से किस चीज का पहचान होता है? तो लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने के लिए लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। कवि कहते हैं कि अगर आप ब्रह्म से मिलना चाहते हैं तो इसके लिए लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा ये सब छोड़ना होगा, सब त्यागना होगा। ब्रह्म के प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है, उसमें ब्रह्म का अंश विद्यमान होता है। यानी कि जो प्राणी में मोह नहीं है, माया नहीं है, गलत कोई काम नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, जो हर्ष और शोक यानी सुख दुख से रहित है, ठीक है ना, वैसा प्राणी में ही भगवान का अंश विद्यमान होता है। वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म प्राप्ति की यही युक्ति की पहचान गुरु कृपा से होती है। यानी कि गुरु नानक यही कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर ये सब गुण है, उस व्यक्ति के अंदर ही भगवान बसते हैं। गुरु बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है। यानी कि यहां पर गुरु नानक कहते हैं कि गुरु के बिना आपको भगवान भी नहीं मिल सकते हैं। भगवान को पाने के लिए गुरु का सहारा लेना बहुत जरूरी है। ठीक है ना बाबू? चलिए अगला, चलिए जी, व्याख्या करना है। 8वां नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु अर्जी मरे, इस लाइन का क्या व्याख्या होगा? राम नाम बिनु अर्जी मरे, इसका व्याख्या करना है। तो क्या इसका व्याख्या होगा? लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से लिया गया है। पहले तो हम लिखेंगे भाई आखिर ये पंक्ति कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से, जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति के माध्यम से महान कवि गुरु नानक जो हैं वो राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं, राम नाम की महिमा पर प्रकाश डालते हैं। राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। यानी कि राम नाम का महिमा का क्या महत्व है, इसका उजागर वो करते हैं। कवि कहते हैं कि बाह्य डंबर से जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता है। कवि कहते हैं कि अगर आप सिर्फ दिखावा करते हैं तो आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझ करके व्यक्ति का जीवन लीला समाप्त हो जाता है। राम के नाम के बिना बहुत सारा ऐसा सांसारिक कार्य है जहां पर जीवन उलझ जाता है और राम का नाम ही नहीं ले पाता है। तो राम के नाम के बिना व्यक्ति जो है वो अपने संसार के मोह माया में उलझ करके अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ख नंबर, कंचन माटी जाने, इसका बात हम करते हैं। कंचन माटी जाने, कंचन मतलब सोना, माटी मतलब मिट्टी। यानी कि जो व्यक्ति सोना को भी मिट्टी के समान समझता है वही व्यक्ति आज खुश है, उसी व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा का निवास होता है। तो लिखेंगे कि यह जो पंक्ति है कंचन माटी जाने, यह हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में जो हमारा शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जिसके कवि कौन है? गुरु नानक जी हैं, वहां से उद्धृत किया गया है। यहां महान कवि गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। यहां कवि लोभ और मोह से सबको दूर रहने की बात करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। ब्रह्म को पाने के लिए कहते हैं कि सुख दुख से परे होइए। वे कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हो। कहते हैं कि ब्रह्मा को वही पा सकता है जो लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से परे हो। जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन को मिट्टी के समान समझ करके पर ब्रह्म के सच्चे हृदय से उपासना करता है, उस प्राणी में ब्रह्म का निवास होता है। वैसे प्राणी में ही क्या होता है? ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। क्या कहा गया है बाबू? जो व्यक्ति ज्यादा खुश और ज्यादा नाराज नहीं होता है,
हरस शोक ते रहे निहारो ना ही मान अपमाना। जिस व्यक्ति को मान से अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा व्यक्ति ही संसार में क्या होता है, खुश रहता है। समझ में आ गया ना। तो यहां पर गुरु नानक लिखते हैं कि हरस शोक ते रहे निहारो ना ही मान अपमाना। तो पहले तो हम इसका परिचय लिखेंगे कि आखिर यह पंक्ति कहां से आया है। तो लिखेंगे कि यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से लिया गया है। जिसके कवि कौन है, तो जिसके कवि कौन है, गुरु नानक देव जी महाराज है। गुरु नानक लिखते हैं और कवि यहां पर कहते हैं कि मतलब यहां पर गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष शोक यानी कि सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से अलग होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को न सुख में ज्यादा खुश होना चाहिए, न दुख में ज्यादा नाराज होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति न सुख में ज्यादा खुश है और न दुख में ज्यादा नाराज है, जिसको मान अपमान से कोई भय नहीं है, वही व्यक्ति जो है वो क्या है, वही व्यक्ति जो है वो सबसे अलग है। ठीक है ना। सबसे अलग रहने वाले प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास होता है। जो प्राणी सबसे अलग होता है उसमें ही ब्रह्म का निवास होता है। कभी कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है, वैराग्य भाव रहकर ही हम उसे पा सकते हैं। यानी कि दुनिया से अलग रह करके, मोह माया से अलग रह करके ही हम ब्रह्म को पा सकते हैं। झूठी मान बड़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्म से दूर ले जाती है। इसलिए उदासीन रहकर ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। इसलिए उदासीन रहकर के यानी कि मोह माया से दूर रहकर के ही हम ब्रह्मा को पा सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। घा क्या कह रहा है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। नानक तो भाई भगवान में ऐसे लीन हो गए हैं जैसे पानी के साथ पानी लीन हो जाता है। ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से लिया गया है। यहां महान कवि गुरु नानक ब्रह्म की महत्ता को बताते हैं। यहां महान कवि गुरु नानक जो है वो ब्रह्मा की महत्ता को बता रहे हैं और कवि कहते हैं कि इस मानवीय जीवन में ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति, ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति अर्थात उपाय करना आवश्यक है। यानी कि कवि कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मा को पाना चाहते हैं तो आपको सच्चा उपाय करना पड़ेगा। ऐसा ब्रह्मा को नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी एक साथ मिल करके एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्मा के सानिध्य में जाता है तब ब्रह्ममय हो जाता है। जिस प्रकार से पानी के साथ पानी मिल जाता है, उसी प्रकार से आदमी को भी ब्रह्मा के साथ मिल जाना चाहिए। आदमी ब्रह्मा के साथ मिल करके एकाकार हो जाता है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है। यानी कि जब जीव परमात्मा से मिलता है तब वह जीव जीवात्मा से परमात्मा बन जाता है। ठीक है ना। चलिए भाई, और प्यारे बच्चों ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की, ठीक है ना। चलिए भाई, और प्यारे बच्चों ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। आधुनिक जीवन में उपासना का जो प्रचलन है, आधुनिक जीवन में जो लोग पूजा पाठ ये सब करते हैं, इसको देखते हुए इन पदों की क्या प्रासंगिकता है। तो लिखेंगे आधुनिक जीवन में उपासना के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। आजकल तो भाई भगवान को पाने का कई तरीका लोग बताते हैं। ठीक है ना। ईश्वरीय उपासना को लोग कहते हैं कि तीर्थाटन, भगवान को पाना है तो खूब घूमिए, तीर्थ यात्रा करिए, जटा बढ़ा लीजिए तब भगवान मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि भस्म लगा लीजिए तब भगवान मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि साधु वेश धारण कर लीजिए तो भगवान मिल जाएंगे। अलग अलग लोग अलग अलग राय देते हैं। गंगा स्नान करिए, सारा पाप धुल जाएगा, पाप धुलेगा तो भगवान मिल जाएंगे। आगे कहते हैं कि दान पुण्य करते रहिए तो भगवान मिल जाएंगे। मंदिर मस्जिद जाकर के परमात्मा के पुकार करिए, मंदिर मस्जिद जाकर के भगवान को बुलाइए तब भगवान मिल जाएंगे। साथ ही आज धर्म के नाम पर विभेद भी किया जाता है, धर्म के नाम पर भेदभाव भी किया जाता है। धर्म को प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधन मान करके धार्मिक बाह्य आडंबर अपनाया जा रहा है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें अत्यधिक धन का खर्चा होता है। खूब अखंड कीर्तन यज्ञ ये सब होता है जिसमें खूब पैसा खर्चा होता है, धन खर्चा होता है, फिर भी लोगों को सुख शांति नहीं मिलता है। आज लोग भटकाव के पथ पर चल दिए हैं। यहां गुरु नानक कहते हैं कि लोग खूब पैसा खर्च करके अखंड कीर्तन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जटा बढ़ा रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रहा है। असली शांति तो भगवान का नाम लेने में बस है। अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो उससे बढ़ करके शांति और कहीं पर नहीं है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बाबू। सारे बच्चों को समझ में आ गया। हाँ, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर साधु और पंडित में क्या अंतर है। एक बच्चे का भी प्रश्न आया है कि सर साधु और पंडित में क्या अंतर है। देखो बाबू, साधु मतलब होता है साधना करने वाला, जो भगवान का साधना करता हो। और असली साधु वो है जो एकांत में जाकर के किसी पर्वत पठार जंगल में जाकर के भगवान का साधना कर रहा है, वो होता है साधु। दाढ़ी बढ़ा लेने से वो साधु नहीं बन जाता है। और पंडित का मतलब होता है विद्वान, जो व्यक्ति बहुत जानता हो, पूजा पाठ के मंत्र जानता हो, किसी बात का रहस्य जानता हो, जीवन के ये जन्म और मरण के बीच के रहस्य को जानता हो, उसे पंडित कहते हैं। पंडित का मतलब विद्वान होता है और साधु का मतलब होता है साधना करने वाला।
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि साधु और पंडित में क्या अंतर है, ठीक है ना। चलिए, तो आपका ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था बाबू खत्म हो गया। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। अब जल्दी जल्दी से आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी जवाब दे दीजिए, ताकि अच्छे तरीके से आज ये चैप्टर को ही हम लोग क्या कर दें, एकदम समाप्त कर दें, चैप्टर ही आज ये उड़ जाएगा पूरा। क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर कि बताइए कि तलवंडी नामक स्थान वर्तमान में कहां है। तो आपको पता होगा कि तलवंडी नामक स्थान कहां है। बताओ बाबू, तलवंडी नामक स्थान कहां है। तो सबको पता है कि आज तलवंडी नामक स्थान जो है वो पाकिस्तान में जा चुका है। तो जवाब क्या होगा, तलवंडी नामक स्थान जो है वो पाकिस्तान में है। दूसरा, वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया। वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया। तो जवाब होगा गुरु नानक ने किया है। आगे, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी। तो पंजाबी और हिंदी दोनों में। तो जवाब होगा ए और बी दोनों। आगे बताइए, सिख धर्म के पांचवें गुरु। तो पांचवें गुरु कौन है, अर्जुन देव है। तो चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया। तो राम नाम के कीर्तन पर गुरु नानक ने जोर दिया है। अगला, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किसने किया। तो जवाब होगा गुरु नानक ने आवाज बुलंद किया। आगे बताओ बाबू, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो जब लिखेंगे गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। आगे, किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। किसके बिना। तो राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है, एकदम बेकार है, ध्यान रखिएगा। अगला, जपू जी आशा दीवार और सोहिला किसकी रचना है। तो जपू जी आशा दीवार और सोहिला ये गुरु नानक की रचना है। आगे बताइए, क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिए। क्या कहते हुए। तो बाहे गुरु कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिए। आगे, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। आगे, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है। तो जस्ट बताए हैं कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए, आशा दीवार किसकी रचना है, 13 नंबर। आशा दीवार, तो आशा दीवार किनकी रचना है। तो जवाब होगा गुरु नानक की रचना है। अगला, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा में बाह्य डंबर की आलोचना की गई है, जो बाहरी दिखावा है उसका आलोचना किया गया है। आगे बता दीजिए, रहीरास किसकी कृति है। तो रहीरास भी गुरु नानक की ही कृति है। अगला नंबर, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो आपको बता चुके हैं कि गुरु नानक जो है वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि है बाबू। अगला नंबर, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, 17 नंबर बताइए। तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई है। जवाब होगा 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हुई। आगे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति गुरु नानक की है। अगला नंबर क्वेश्चन, बानी कब 20 के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना बानी यानी कि बोली जो है वो 20 के समान हो जाता है। आगे, ननकाना साहब कहां अवस्थित है। तो ननकाना साहब अभी पाकिस्तान में चला गया। गुरु नानक का जहां जन्म हुआ है उसको ननकाना साहब कहते हैं, तो ये पाकिस्तान में। आगे, गुरु नानक जी ने क्या कहकर के अपना प्राण त्यागे थे। तो गुरु नानक बाहें गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। आगे बताइए, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया। तो गुरु नानक ने स्त्रियों को सम्मान दिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज उठाई। कौन ऐसे पहले संत हैं जो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज उठाए। तो वो पहले संत गुरु नानक ही हैं। आगे, जोनर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। ये भी गुरु नानक की ही कृति है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है। गुरु नानक का कथन प्यारे बच्चों कबीर दास के कथन से मिलता जुलता है। आगे, गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, याद रखिएगा। अगला, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ है। तो याद रखिएगा कि लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन बताइए, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था। तो जवाब होगा कालूचंद खत्री, ध्यान रखिएगा। अगला, गुरु नानक के माताजी का नाम क्या था। तो माताजी का नाम भी याद रखिएगा कि माताजी का नाम था तृप्ता। आगे, सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी, तो प्यारे बच्चों सुलक्षणी कौन थी, याद रखिएगा उनकी पत्नी का नाम था, गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। आगे बताइए, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है। गुरु नानक के पद किस भाषा में है। तो जवाब होगा पंजाबी मिश्रित भाषा में, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं। तो गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहिब कहते हैं। नानकाना साहिब, नानकाना साहिब, गुरु नानक के जन्म स्थान को हम क्या कहते हैं, नानकाना साहब कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आपका ये 32 क्वेश्चन जो कि हम समाप्त कर दिए, और यहीं पर आपका काव्य खंड का पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो गया, और ये चैप्टर द एंड हो जाता है। ठीक है ना, ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका ये चैप्टर खत्म। ठीक है बाबू, चलिए तो ये पहला नंबर चैप्टर तो पूरा समाप्त हो गया।
अब उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को भली भांति और एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और इस चैप्टर से संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे अब नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग यहां तक सब कुछ समझ चुके हैं। अब इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अब शाम वाली क्लास में। तो शाम के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।